बरकट्ठा विधानसभा में आज समाज सेवी सुनील कुमार जी के पास बैठे और इनसे कुछ आज इलेक्शन का माहौल चल रहा है, त्योहार चल रहा है, आइए कुछ इनसे जानकारी लेते हैं। न्यूज बनाना नहीं था लेकिन बस ऐसे ही बातचीत कर ले रहे हैं इनसे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल है कि आप जनता सेवक जो कर रहे हैं, आज तो पूरे बरकट्ठा क्षेत्र में चर्चा है। सबसे पहले जय हिंद, जोहार झारखंड। और जितने भी दर्शक आप देख रहे हैं सभी को इस लोकतंत्र के त्यौहार में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये अवसर 5 सालों में मिलता है और 5 साल में आपका हक और अधिकार किसको आप चुन करके अपना आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक जिनको आप भेजते हैं, आपकी आवाज़ को इस सड़क से लेकर सदन तक वो उठाते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से काम कर रहा था समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे वो प्रवासी की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, समाज सेवा की बात हो, या तो धार्मिक हो या किसी भी तरह का जो सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के उत्थान के लिए जो भी काम होता है वो हम लोग सब करते आ रहे थे। नतीजा ये नहीं है कि आज हम लोग आए हैं मैदान में तो आज की चर्चा है, हम लोग बहुत पहले से ही लगे हुए थे इसमें। और कोई भी चुनाव कार्यकर्ता जीतते हैं, वो नेता नहीं जीतते हैं। अगर जीत गए तो कार्यकर्ता ही जीतते हैं, कोई नेता नहीं जीतते हैं। आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं? मैं ऊंचे मतलब बड़े हैं, अमीर हैं या गरीब हैं? देखिए, हम एक्चुअली मेरे पिताजी शिक्षक थे, लेकिन हम लोग के बीच में अभी वो अब नहीं है। उनको ब्लड कैंसर हो गया था तो 2015 में हम लोग के साथ छोड़ दिए। 2015 में उनकी डेथ हो गई और उसके बाद से फिर हम लोग का मतलब घर का जो इनकम ऑफ सोर्स था, हम लोग उस समय स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे और साथ में एनजीओ भी चला रहे थे। हम समाज सेवा क्षेत्र में हम बहुत पहले से जुड़े हुए थे और एजुकेशन के साथ पढ़ाई लिखाई भी करना, समाज सेवा भी करना शुरू से मेरा रुचि रहा है। मैं अपने जीवन में 2008 से ही काम करना शुरू किया था। एक स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट मैंने स्थापना किया था 2008 में, फिर स्वामी विवेकानंद स्कूल 2010 में और 12 में जिला ग्रामीण विकास समिति एनजीओ का स्थापना किया। और भी बहुत तरह का चीज़ है और धीरे धीरे सब चलता ही रहा। कुछ संस्थान जो है सो उसको हम लोग आगे बढ़ाते गए। अच्छा, आपका जीवन का शुरुआत कहाँ से हुई और यहाँ तक क्या कैसे पहुंचे? देखिए, जीवन का शुरुआत तो जब से माँ बाप हम लोग को हमें जन्म दिए तब से ही हो गया था और एक आश और विश्वास के साथ जब हमको नॉलेज जीवन मिला। का शुरुआत तो वहाँ से हुआ, लेकिन ये मतलब कार्य करने की शुरुआत, समाज सेवा करने का सफर कहाँ से शुरू हुआ? स्वामी विवेकानंद जी हमारे आदर्श हैं और मेरे पिताजी भी मेरे आदर्श हैं। ये दोनों से ही हमें प्रेरणा मिली और जब भी मैंने जो भी काम किया है वो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से ही मैंने किया है। और उन्होंने एक बात कहे हैं, उनको एक व्यक्ति कोई पूछे थे कि इतना ज्ञान, इतना अनुभव आपको कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो बोले कि जहाँ भी हम घूमते हैं, जितना भी घूमते चले जाएंगे, जितने भी समस्याएं आती जाएंगी, आपको वो सब समाधान करने का जो तरीका होता है वहीं से आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। समस्या ही समाधान है। इस तरह का जो बातें हैं और उनकी मैंने अभी भी देखिए मेरे टेबल पे लिखा हुआ है, वो स्वामी विवेकानंद जी का ही पुस्तक है और ये पुस्तक का नाम है नया भारत गढ़ो, जो एक आदमी अकेला कर नहीं सकता है। तो हम लोगों ने ये सब एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं और हमारे साथ, जैसे अभी आप कुछ देर पहले सवाल किए थे कि बल्लेबाज साहब का बहुत पहले से आपने चर्चाएं नहीं की, चर्चा कुछ नहीं थी। फिर नॉमिनेशन में जब आप आए बहुत चर्चा हुई, फिर हम लोगों ने देखिए कल इंट्री डाले, फिर बहुत सारी चर्चा होने लगी। तो एक हम लोग रीजन और विजन के साथ चल रहे हैं, ना कि जैसे तैसे। हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं प्लानिंग तौर पे, हम लोग बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, मोटरसाइकिल रैली, ये सब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे खास रीजन है ताकि हम आम जनता को, अंतिम व्यक्ति को हम बता सके कि जो इतना सारा पैसा बरकट्ठा का खर्च हो रहा है वो आखिर आएगा कहाँ से। अभी तो ठीक है, कोई भी प्रतिनिधि जी जान लगा करके खर्च कर भी देते हैं। अच्छा, तो फिर बाद में वसूलेंगे भी तो आप ही से। एजुकेशन आपका क्या है? MSW में क्या हूँ, मास्टर इन सोशल वेलफेयर, और ये पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और BSc किया हूँ मैं, ISc किया हूँ, मैट्रिक सरस्वती विद्या मंदिर से मैंने पढ़ाई किया था। तो ये सारा चीज सब लगातार चलते आ रहा है। क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं रहेगा, पढ़ाई नहीं रहेगा, उससे लोगों को अगर पर पेड़ लावे तो फिर शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहेगा। देखिए, मेरा जो
मतलब MSW का फुल फॉर्म आप नेट पे ही सर्च कर सकते हैं। समाज सेवा में ही मैं पीजी किया हूँ। ये 2 साल का कोर्स होता है। ये डिग्री लगभग समझ में बहुत सारे लोग को नहीं आता है, लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में अगर आप कुछ समझ में नहीं, MSW मास्टर इन सोशल वर्क होता है। समाज सेवा के क्षेत्र में मैंने पीजी किया हूँ, ठीक है। और भी आगे मेरा पढ़ाई जारी भी है। कुछ दिन में मेरा PhD भी क्लियर हो जाएगा। ये देख रहे हैं कि अभी जो है बरकट्ठा क्षेत्र में, आप कोई भी क्षेत्र में चले जाइए, सरकारी स्कूल का हाल देख रहे हैं आप तो गाँव-गाँव घूम रहे हैं, आपको तो पता चल रहा होगा कि जनता में क्या-क्या समस्या है। लोग तो खुल के बोलते होंगे कि सुनील जी आए, कुछ हम बोल देते हैं, मेरे गाँव का रोड सही नहीं है, मेरा बच्चे लोग पढ़ाई सही नहीं कर रहे हैं, सरकारी काम को लेकर के ब्लॉक जाते हैं तो वहाँ घूस लगता है। ऐसा-ऐसा बात तो सुनने में आया होगा। बहुत सारा आता है। अरे मैं हमेशा, आज तो नहीं, मैं लगातार देखता हूँ ये। और दूसरी बात ये है कि मैं यही चीज करना चाहता हूँ कि ये जो गुस्सा है, लोगों में जो आक्रोश है, मैं अभी यही कहना चाहता हूँ कि अभी जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे आप अभी अपेक्षा मत कीजिए, और नहीं तो फिर वो कहीं ना कहीं से आपकी अपेक्षा को तो पूर्ति कर देंगे, क्योंकि उनको वोट चाहिए और वो अपेक्षा पूर्ति कर देंगे, फिर वसूलेंगे आपसे ही। तो फिर आपको लगेगा ये घूस आपको लगेगा। आप निष्पक्ष और स्वच्छ व्यक्ति को चुनिए जिनको आप बोल सकते हैं। बात रह गई एजुकेशन की, आपने बताया, मेरा मैनिफेस्टो जो है, जो घोषणा पत्र है, उसमें 13 चीज है। कोई भी एक व्यक्ति अगर आराम से उसको पढ़ लेंगे तो वो काम उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात एक चीज ये आता है कि हम अगर स्टेप बाय स्टेप, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विधायक एक बहुत बड़ा पावरफुल पर्सन होते हैं। सही बात। उनको समझने की, और उनको आप बनाते आप हैं। आप उसको समझिए, उस ताकत को समझिए। आखिर जितने भी लोग आपको दर्शन नहीं देते थे, वो आज आपके बीच आ रहे हैं, आपके बीच रह रहे हैं, आपके बीच खाना खा रहे हैं। तो आखिर कुछ तो ताकत है आपके पास। अच्छा, बरकट्ठा विधानसभा में आप जा रहे हैं तो आपको तो ऐसा नहीं कि कोई पहचान नहीं रहा, कोई पहचानने से इनकार किया? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। मैंने कल ही एक नया अभियान के साथ मैंने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया, और जितने भी बरकट्ठा के लोग हैं, जितने भी दुकान है, जितने भी बाजार करने के लिए लोग आए हुए थे, सभी को मैंने अपना घोषणा पत्र और ईवीएम सिंबल का जो ये रहता है, बैलेट में दे पेपर जो रहता है, पॉम्पलेट जो है वो, और दूसरी बात यहाँ पर ये आता है आपका, ये दोनों चीज देने के बाद मैं उनको पुष्प दिया, और मैंने उन लोगों से आग्रह किया कि भैया, चाचा, दादी, दादा जो भी है, कि 20 लोग खड़े हैं, 20 लोग का घोषणा पत्र पढ़िए और उसमें मिलाइए, और उनसे पूछिए कि ये काम आप 25% 500 दिन में कर पाएंगे। और अगर 500 दिन में अगर कर लेते हैं तो फिर उनको आप मतदान कीजिए, और नहीं तो सच्चा चुनिए, अच्छा चुनिए। आपका हक है, आपका अधिकार है कि आप जिनको वोट दीजिएगा वो बनेंगे। 25 मैं इस तरह 500 दिन 500 दिन कार्यकाल होना चाहिए कि अगर 500 दिन के अंदर अपने वादा को, काम को अगर पूरा नहीं करते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो उस लायक नहीं है। तो आप दूसरे को बोल रहे हैं तो आपके विधायक आएगी आपकी सरकार तो आप कर देंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, जनता का समस्या बहुत ज्यादा है नहीं। आम लोगों को जो है ना गोल गोल घुमाया जाता है। वो आपको रोटी और नमक के लिए कभी फोन नहीं करेंगे, इस बात को समझिए। और आपको बुनियादी समस्या में अगर समझ में आता है, थाना, ब्लॉक और हॉस्पिटल, इसके लिए ही फोन करते हो, ठीक है। और उसके बाद कहीं कहीं बेरोजगारी हो जाती है। अगर आप ये सब चीजों को, हम लोग जो 13 मैनिफेस्टो में रखे हैं, उसमें सड़क, रोड, गली, नली, चापाकल, कॉलोनी, ये सभी चीजों से उठ करके है। ये सभी चीज निरंतर चलने वाली योजना है, ये बनेगा ही बनेगा। विधायक रहे या ना रहे, डजन नॉट मैटर, बट उनका और भी कुछ दायित्व होता है जो उनको करना चाहिए। ये अभी अच्छे विचारधारा के लोग बहुत कम पाए जाते हैं। इतना बढ़िया से बात करने वाले प्रत्याशी। अभी हम लोग भैया बताते हैं कि कल जब हम लोग घोषणा पत्र दे रहे थे, पॉम्पलेट दे रहे थे, तो सभी के हाथों में हम लोग पुष्प कुछ दे रहे थे। तो लोगों को लगा कि ये नया चीज हो रहा है, इससे क्या होगा। हम उनको एक ही चीज बोले कि 13 तारीख को आपका मतदान होना है, आप बढ़िया निर्णय लीजिएगा, इसके लिए हम आपको पुष्प दे करके आमंत्रित कर रहे हैं कि 13 तारीख को मतदान करने चले जाइए। सभी का चेहरा में इतना अच्छा, मतलब खिला हुआ चेहरा नजर आ रहा था ना,
मतलब कोई तरह का मुझे किन्हीं से सब मिल रहा था, मैं तो किन्हीं से टेंशन नहीं हो पा रहा था मुझे, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब एक व्यक्ति ने मुझे बहुत मतलब भावुक कर देने वाले क्षण कर दिए, बोले कि मेरा मैं मतलब अपना कसम भी खा गए वो। अच्छा, बरकट्टा क्षेत्र में पहला काम ऐसा क्या किए थे जो आपको सारे लोग जानने लगा था? देखिए मैंने एक धार्मिक ये पर्यटन, आपके पिताजी के टाइम से ही जान रहे हैं? देखिए 2008 में सबसे पहले मैं इंस्टीट्यूट का ओपनिंग किया था 2008 में, मैं उसमें इंटर का पढ़ाई कंप्लीट किया था, और उस समय के जो मैं कोचिंग चलाया था लगभग 52-53 ऐसे बच्चे हैं जो सर्विस कर रहे हैं, कुछ दरोगा हैं, कुछ 10+2 टीचर्स हैं, कुछ पंचायत सचिव हैं, मतलब अभी के समय में लगभग 52 से, उस समय जो पढ़ाए थे 2008 में 8वीं 9वीं 10वीं, उन लोग अभी लगभग 52 लोग जॉब में हैं और सभी लोग अपने अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं। उस समय मैंने अ, अ, मतलब अभिभावक स्वरूप उनको बोल सकते हैं, और जो उस समय विधायक थे स्वर्गीय चित्तरंजन यादव जी, वो जाकर के मन से बोले थे कि ऐसा मतलब मैं इनके माता पिता को सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे बच्चे को जन्म दिया। बहुत अपार भीड़ था तुरुबा चौक में, और उस समय इतना जैसे मीडिया लोग, मतलब उस समय बहुत कम था सोशल मीडिया, तो हम लोग पेपर के माध्यम से लोग, जो लोग पेपर पढ़े थे उस समय ही लगभग 2008 में जाने थे। फिर 2012 में स्कूल खोले, फिर 2010 में स्कूल खोले, उस समय भी लोग जाने, और 2012 में एनजीओ खोले, उस समय भी लोग जाने, फिर संचालित करते 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 आगे बढ़े, फिर स्वीप कोषांग का कुछ काम किया 2019 में, मतदाता जागरूकता का काम किया। उस समय लगभग बैनर पोस्टर लगा बहुत सारा, मतदाताओं को जागरूक करने का काम मैंने बहुत पहले से कर रहा है एनजीओ के कोविड माध्यम से। के समय में आप फिर जाए कोविड थे? के, हाँ कोविड नहीं, कोविड के समय में जाना आना तो बंद था, लेकिन हजारीबाग में कम्युनिटी किचन चल रहा था मैंने उसके, पब्लिक के बीच में कोई समस्या सुनाता होगा। हजारीबाग में नहीं, कोविड के समय में तो ऑलरेडी वो तो गाइडलाइन था कि आपको कहीं घूमना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने प्रत्येक दिन 1100-1200 लोगों को खाना खिलाते थे, जिन जहाँ क्वारंटाइन सेंटर था उनको खाना की सुविधा नहीं होता था। जैसे एक वीडियो में हमने देखा था कि आपने खुद कहा था कि हमने पैर का छाल को साफ किया। एक्चुअली देखिए जब कोविड-19 आया था सभी संसाधन बंद थे, 1000 किलोमीटर से लोग पैदल चल के आ रहे थे। आप समझ लीजिए कि उनका पैर और जूता का क्या हालत होता होगा, ब्लड बहते थे उनके। तो हम लोग पीपीटी किट वगैरह पहन करके जो संभव उनका जो ये होता है, उनका छाला को साफ करना, मरम्मत करना, सारा कुछ करना, वो सब मैंने किया उस समय। और उस समय लोग छूते नहीं थे, और 1100 से 1200 आदमी लोग को आप पूरा पता कर सकते हैं, लगभग मेरे फेसबुक पेज से भी देख सकते हैं कि आप प्रत्येक दिन लगभग लोगों को खाना खिलाते थे। उसके बाद फिर एक धार्मिक पर्यटन स्थल आप सूरजकुंड को देख रहे हैं, वहाँ पे एक मैंने कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का प्रयास किया, और उसको लोग कुछ मतलब व्यावहारिक तत्व के लोग बोल सकते हैं, उन लोग ने अपने निजी पॉलिटिकली बेनिफिट्स के लिए उसको हम मतलब कार्यक्रम को स्थगित कराने में वो लोग सफल रहे, लेकिन क्या ये कार्यक्रम सफल करा करके वो हारे कि जीते वो वही जानेंगे। एक बहुत बड़ा हुजूम पैदा हो गया था जिसमें खेसारी लाल यादव जी आने वाले थे, तो हाँ वो उस समय हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मतलब अभियान चलाया था, और उसमें हमारा मकसद ये था कि सूरजकुंड को डेवलप कराना था, उठाना था। उसके कारण ये था कि लोग यहाँ पर आए, पर्यटक आए। आप देखते होंगे जीटी रोड बगल में है तो वहां से आप कितने नजदीक में लोग आना जाना शुरू करते हैं, लेकिन कोई नहीं रुकते हैं। इसका कारण ये कि उसको जानकारी नहीं है, तो वो उस बड़ा मंच के माध्यम से हम लोग जानकारी देना चाहते, तो उस समय मेरी पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ गई थी, लोग जानने लगे थे मुझे। ये सुन रहे थे हमारे बरकट्टा विधानसभा से समाज सेवी सुनील कुमार जी, आज उनके ऑफिस पर है, और कुछ ऐसा खास नहीं था, लेकिन बस बातचीत करनी है थोड़ा, क्योंकि आज के टाइम में लोग अगर अच्छे नेता को चुनेंगे तो नेता एक गार्जियन होते हैं, तो हमें लगा कि पूछ लेना चाहिए एजुकेशन क्या है, नहीं तो स्कूल का हाल जो कल था वो आज भी रहेगा। देखिए मेरा परिवार ही पूरा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अंतिम में क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सभी को एक चीज कहना चाहता हूँ, इनके चैनल के माध्यम से हमेशा सपोर्ट करते भी आए हैं, और ये कहूंगा कि थोड़ा जो 5 साल आप किसी भी जनप्रतिनिधि को कोसने का काम करते हैं, उससे अच्छा होगा कि जब उंगली उठाने जाएंगे ना तो सोच समझ के उठाइएगा। और घर से जब बच्चे बाहर जाते हैं,
घर के अपने जो घर के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका चेहरा देख करके मतदान कीजिएगा। घर के जो बाहर प्रवासी लोग काम कर रहे हैं, उनका चेहरा देख करके मतदान कीजिएगा। यही हम आग्रह करते हैं और मुझे पूरा पूर्ण भरोसा है कि इस बार का जो निर्णय होगा आप बहुत अच्छा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।